उत्तराखंड वासियों की अपनी प्रतिनिष्ठा एवं सहज प्रेम अपनत्व के प्रतिदान स्वरूप महाराज जी ने उत्तराखंड वासियों की अपनी प्रतिनिष्ठा सहज प्रेम और अपनत्व के प्रतिदान स्वरूप महाराज जी ने भी उनके प्रति अपने अमर प्रेम की प्रतिमूर्तियां श्री बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर तथा श्री कैंची हनुमान मंदिर एवं आश्रम उन्हें प्रदान किए, जिनका सूक्ष्म वर्णन महाराज जी की उत्तराखंड में की गई कुछ लीलाओं के साथ आगे कथा में किया जा रहा है। बजरंगगढ़ उत्तराखंड में बाबा जी द्वारा स्थापित प्रथम हनुमान मंदिर है। नैनीताल से कुछ ही दूर स्थित नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले को बाबा जी ने इस मंदिर की स्थापना के लिए चयनित कर लिया। पहाड़ इतना कच्चा था कि धंसता ही रहता। इसकी तलहटी के इर्द गिर्द बनी सड़कों के लिए भी सदैव खतरा बना रहता, विशेषकर वर्षा ऋतु में। साथ ही पार्श्व में मनोरा नामक पर्वत श्रेणी में शीतला एवं अन्य रोगों से मृत शिशुओं को दफनाया जाता था। दिन ढलने के उपरांत कोई भी व्यक्ति घाटी की तरफ अकेला न जाता भय के कारण, और रात को गली हुई हड्डियों से निकला हुआ फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़कर स्थान की विभीषिका को और भी अधिक भयावह बना देता। एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज ने हनुमान जी को उत्तराखंड में स्थापित करने की मंशा तो बना ली, परंतु इसके पूर्व इस हेतु जन जन के अंतर में भी हनुमान जी को स्थापित करना परम आवश्यक था। उत्तराखंड में तो सदा ही शैवों और शाक्तों का बाहुल्य रहा है। यद्यपि कुछ वैष्णव भी रहे हैं, परंतु उनकी आस्था केवल भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तक ही सीमित रही। वैसे भी बाहुल संख्या में भगवान शिव के मंदिर तथा शक्तिपीठ ही स्थापित हैं। हनुमान जी के मंदिर एक प्रकार से नहीं के बराबर हैं। और हनुमान जी को वे केवल मात्र एक वानरी सेना का एक नायक तथा रामदूत के रूप में ही देखते थे। अतएव प्रथम तो बाबा जी ने घर घर में अखंड रामायण का पाठ, विशेषकर सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा, जिसकी एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र की संज्ञा देते थे, का पाठ करवाना प्रारंभ किया, सामूहिक रूप से भी और एकाकी रूप से भी। इस वाह्य क्रिया के साथ उन्होंने अपने संकल्प मात्र से जन जन में श्री हनुमान जी के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार कर दिया। वस्तुतः जनता की बाबा जी के प्रति प्रेम निष्ठा स्वयं ही हनुमान जी के प्रति निष्ठा भक्ति का पर्याय बन गई, परंतु स्थानीय जनता को उस घाटी के बजरी के पहाड़ पर, जो पार्श्व में भी एक शमशान भूमि के होने के कारण जनता की दृष्टि से सदैव तज्य, जनता की दृष्टि में सर्वथा तज्य एवं हे थी, हनुमान जी का मंदिर स्थापित करने के लिए एकाएक प्रेरित नहीं किया जा सकता था। यह भी बाबा जी भली बात जानते थे। अतएव नैनीताल में अपनी अन्य लीलाओं के साथ किशनपुर, लगभग नैनीताल से 1 किलोमीटर दूर घाटी की ओर से आगे प्रतिदिन वे एक पैरापेट सड़क के किनारे खड्ड की तरफ टुकड़ों में बनी चाहर दीवारी पर शाम को बैठ जाते। भक्त समुदाय भी वहीं एकत्रित हो जाता। सड़क के किनारे ही चाय भी बन जाती। भक्तों द्वारा लाए गए भेंट प्रसाद से भंडारा भी चालू हो जाता और महाराज जी के कुछ इने गिने भक्तों के साथ कभी कभी रात भी वहीं बिता देते। यही क्रम कई दिनों तक रुक रुक कर चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। एक दिन पगडंडी की राह बाबा जी उस बजरी के पहाड़ पर भी चढ़ गए और वहीं आसन जमा लिया। भक्तों की भीड़ भी वहीं आने लगी। दिन के समय माइया भी पहुंच जाती, तरह तरह के भोग प्रसाद लिए। छोटे मोटे भंडारे भी चलने लगे। घोर शमशान भूमि के पार्श्व में चाय भी बनती, प्रसाद भी वितरण होता, पाठ भी चलता, बाबा जी महाराज का आरती पूजन भी, ढेरों प्रसाद का वितरण होता रहता। जितना भी जो कुछ भी प्रसाद रूप में आता, सबका सब पूरा उसी दिन बढ़ जाता। खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे, यही कहते महाप्रभु। और भीड़ बढ़ने लगी। कीर्तन, भजन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पाठ उस वातावरण में गूंजने लगे।
संध्या के समय सब चले जाते, परंतु कभी कभी बाबा जी बिना छप्पर छां के भी वहीं रात बिता देते, धूनी जलाकर कुछ पक्के भक्तों के साथ। और इस प्रकार जब भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया और बाबा जी कुछ भक्तों से कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोदकर बनाकर श्री हरदा द्वारा लाए गए श्री हनुमान जी को बिठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया बाबा जी महाराज ने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।